वर्जन की प्रक्रिया का महत्व। सत्य की खोज के लिए जो आंतरिक स्वतंत्रता और स्वावलंबन आवश्यक है, उनका द्वार संदेह से वर्जन की प्रक्रिया से खुलता है। यह कृष्णा जी का प्रत्यय रहा और अब तक के अपने विवेचन में यह स्पष्ट होता ही है। समाज की धर्मों की स्वीकृति, धार्मिकता पर, नैतिकता पर उंगली उठाना, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना प्रत्येक सत्यान्वेषी के लिए आवश्यक हो जाता है। मनुष्य का मन केवल बाह्य प्रामाण्य स्वीकारता है, ऐसा नहीं। अपना पूर्वानुभव, अपने आग्रह, अनुकूल प्रतिकूल, भाव विभाव, ये भी प्रामाण्य खड़ा करते हैं। इस पर भी संदेह प्रकट करना सत्यान्वेषी के लिए ज़रूरी है। प्रारंभिक दिनों में ही कृष्णा जी ने अपने साथियों के लिए संदेह का गीत गाया। संदेह, डाउट। संदेह मानो एक अमूल्य मलहम है। अवश्य वह जलाता है, फिर भी खूब दुरुस्त करता है। मैं कहता हूँ, आशंका को निमंत्रित करो। जब तृष्णा का ज्वार तुम में चोटी पर हो, पुकारो उस संदेह को। जब तुम्हारी महत्वाकांक्षा तुम्हारे ख्यालों में दूसरों को पीछे छोड़ती है, जगाओ संशय को। जब तुम्हारा दिल उत्कट प्रेम में खुशी मानता हो, बताता हूँ मैं तुम्हें, संदेह अमर प्रेम को निमंत्रित करता है। आशंका मन की कलुषता को धो डालती है। तब तुम्हारी दीनों की बलवत्ता समझ की धरती पर सुस्थिर हो जाएगी। तुम्हारा हृदय भरा पूरा हो इसलिए, और तुम्हारा मन आसमान को छू ले, उड़ान भरे इसलिए। तुम्हारे संदेह को तुम्हारी श्रृंखलाएं तोड़ने दो। पहाड़ों की ओर से आने वाले ताज़ी हवा के झोंकों के समान तुम्हारा संदेह होगा, जो तुम्हारे परितृप्त मन के सड़े गले प्रेम को अस्थिर करने वाला, विचलित करने वाला होगा। मन का कलुष कचरा साफ करने में यह संदेह वर्जन की झाड़ू लगाता रहता है। फालतू, मूल्यहीन सब कुछ वर्जित करने में प्रश्न करना, संदेह प्रकट करने में पृच्छा करना, यह प्रक्रिया नकारात्मक है, ऐसा दिखता है, परंतु वस्तुतः सर्वत्र उपस्थित भावरूप सत्य इससे स्पष्ट दिखाई देता है। यह वर्जन की यानी पृच्छा करते हुए भ्रम को, असत्य को वर्जित करते जाने की, सत्य खोजन की दृष्टि पौर्वात्य विशेषतः भारत की रही है, ऐसा कृष्णा जी ने पाया। एक संवाद में उन्होंने कहा, पाश्चात्य विश्व में, क्रिश्चियन जगत में धार्मिक सत्व था, वह खड़ा था श्रद्धा पर। भारत में धर्म के अंतरंग में सिवा उस एकमात्र सत्य के बाकी सब कुछ का इनकार था। प्राचीन लोगों ने उसके लिए तत् या ब्रह्मन शब्द का उपयोग किया। उस युग में कर्मकांड या जाति पर धर्म निर्भर नहीं था। धार्मिकता के सच्चे अर्थ में वे लोग गहरे धार्मिक थे। उनके पास कुछ मौलिक था जो सत्य था। धार्मिक परिपृच्छा, एनक्वायरी में संदेह असामान्य महत्व का रहा। संदेह एक असामान्य वर्जन है और केवल इसी के माध्यम से ब्रह्मण तक पहुंचा जा सकता है, किसी अधिकारवाद से नहीं। संवाद का माध्यम। पाश्चात्य देशों में
सुकरात के संवादों का दूरगामी परिणाम हुआ था। विज्ञान के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व खोजें हुई, उनके पीछे पूर्वकालीन संचित ज्ञान के संदर्भ में परंपरागत मान्यताओं पर उंगली उठाकर नए सिरे से सोचने के लिए सुकरात ने प्रेरणा दी थी। लेकिन धर्म या तत्वज्ञान के क्षेत्र में पाश्चात्यों के बीच वही संदेह कृष्णा जी ले आए। ऐसा दिखता है, मानवी मन मस्तिष्क के चेतना के क्षेत्र में संदेह को लाकर नई चेतना की परिवर्तित मानस की ओर बढ़ने की प्रेरणा उनसे अनेकों को मिलती है। कृष्णा जी को आध्यात्म क्षेत्र का अधिकारवाद, गुरु शिष्य संबंध अमान्य था, इसलिए उन्हें मित्रता का, बराबरी का संबंध निर्माण करने वाला संवाद का माध्यम अधिक पसंद आना स्वाभाविक था। संवाद या वार्तालाप में भाषण प्रवचन का वक्ता श्रोता के बीच का इकहरा एक तरफा संबंध नहीं रहता, बल्कि पारस्परिकता का सौंदर्य इसमें खिलता है। अच्छा वार्तालाप एक जीवंत प्रक्रिया है। उसमें विचार के प्रवाह से और आदान प्रदान से अर्थ प्रकट होता है। वह परिपृष्ठता और स्पष्टीकरण की खोज निकालने की प्रक्रिया है। पारस्परिक विचार विमर्श द्वारा अर्थ अभिव्यक्त होता है, जो शायद अन्यथा सुप्त ही रहता। अच्छा संवाद वाद विवाद नहीं होता, ना वह बौद्धिक कलह है, वह है मनों का मिलन। उसमें अनुभव और जानकारी अवश्य होती है, परंतु पक्षपात या झुकाव की गुंजाइश नहीं रहती। उसमें परस्पर के वैचारिक विमर्श से सत्य को और गहरे अर्थ को खोलने की दृष्टि रहती है। इस सारी प्रक्रिया में सत्य के साथ ही मानवीय ऐक्य का प्रकटीकरण भी हो जाता है। इस सहनाववतु यानी साथ मिलकर आगे बढ़ना के भाव के कारण कृष्णा जी के साथ संवाद करने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एलन एंडरसन जैसे लोग, डेविड बॉम जैसे वैज्ञानिक, अनेक कलाकार, साहित्यिक और अनेक सामान्य असामान्य व्यक्ति आकर्षित होकर पहुँचे। संवाद के माध्यम ने कृष्णा जी के वचनों को, दृष्टि को सहजता से अभिव्यक्ति दी और अध्यात्म के प्रांगण में एक नया आयाम ही खोल दिया। संवाद द्वारा संदेह को धर्म क्षेत्र में सहज प्रवेश मिला और मेरी लटियंस ने ठीक ही कहा कि धर्म और विज्ञान के बीच पुल बांधने में कृष्णा जी निश्चित ही सहायक हुए हैं और यह संदेह शोषक संवाद के माध्यम से अधिकतर हुआ है। अपने प्रवचनों में भी कृष्णा जी संवाद का वातावरण निर्माण करते हैं। वे कहते हैं, यह कोई भाषण नहीं है, यह दो मित्रों के समान हमारे बीच साथ साथ वार्तालाप होगा। किसी शांत गली में जहाँ अनेक वृक्षों की घनी छाया हो, पुष्पों के सौंदर्य से, पंछियों के गान से जो मनोरम लगता हो, ऐसे एकांत स्थान में जहाँ लोगों का आवागमन न हो, हम दो मित्रों के बीच की बातचीत करने बेंच पर बैठे हैं, ऐसा मान सकते हैं। आप और वक्ता, हम दोनों को हमारे दैनंदिन जीवन से मतलब है। किसी पार परे के रूमानी और काल्पनिक विषय से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यदि हम अपने अपने जीवन स्पष्ट
अव्यवस्था से मुक्त और क्षोभ रहित नहीं बनाएंगे तो जो भी हम करेंगे वह निरर्थक होगा। इस तरह कृष्णा जी एक समान अनौपचारिक धरातल निर्माण करते हैं। संवाद का यह महत्व कृष्णा जी की दृष्टि में इसलिए भी था कि वह हर समय नया जीवंत अनुभव होता है। सामने के व्यक्ति की समस्या का या प्रश्न का विचार वे कभी स्मृति के आधार से नहीं करते थे। उनका यह सुभाषित प्रसिद्ध ही है कि दोहराया गया सत्य असत्य है। ट्रूथ रिपीटेड इज अ लाई। और इसी वजह से वह पहले से निश्चित किया हुआ तर्क सिद्ध निर्णय या परिणति नहीं है। संवाद में से अंतर्दृष्टि की झलक प्रकट होते ही सत्य के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, यह उनका अनुभव था। मेरी लटियंस जैसे कुछ व्यक्तियों को संवाद के बारे में और एक बात कहने की इच्छा होती है। उन्हें लगता है कि बौद्धिक समझ के लिए यह निसंशय उत्तम पद्धति है, परंतु शायद इससे अंतर्ज्ञानात्मक छलांगों का रास्ता रोक दिया जाता है, जिनके द्वारा कुछ लोग कृष्ण जी का कहना अधिक तत्परता से ग्रहण कर पाते हैं। श्रवण की कला। संवाद हो या प्रवचन, कृष्णा जी श्रवण करने की कला या हथौटी को दोनों माध्यमों में विकसित करना अत्यावश्यक मानते हैं। कृष्णा जी को अपेक्षित श्रवण कैसा होता है? वे कहते हैं, हम में से अधिकतर लोग केवल तभी सुनते हैं जब उन्हें क्या करना है यह किसी से जानना हो या किसी नई पद्धति के अनुरूप होने की उन्हें चाह हो, अथवा केवल अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो। इस तरह की दृष्टि को लेकर यहाँ आप आए हो तो इन प्रवचनों को सुनने का कोई मूल्य नहीं होगा। कोई हमें बताए, सिखावे, यह हमारी अपेक्षा रहती है, लेकिन ऐसी अपेक्षा रखने वाला मन सीखना जानता ही नहीं। मुझे मालूम नहीं आप कैसे श्रवण करते हैं, इसका परीक्षण कभी किया है या नहीं। आप क्या सुनते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। किसी पक्षी का गान हो, पत्तों के बीच से पार होने वाली वायु हो, तीव्र गति से दौड़ने वाला जल विस्तार हो, या आपका अपने ही साथ चलने वाला संवाद हो, अथवा अपनी पत्नी या पति, मित्र या अन्य विविध संबंधियों के साथ का आपका वार्तालाप हो। यदि हम सुनने का प्रयास करते हैं तो हमें इसमें अत्यंत कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि हम हमेशा अपने मत और कल्पनाओं, अपनी गलतफहमियों, अपनी पार्श्वभूमि, अपने झुकाव, अपनी प्रेरणाएं, इनको प्रक्षेपित करते रहते हैं। जब इनका वर्चस्व रहता है तब जो कहा जा रहा है उसे शायद ही हम सुनते हैं। ऐसी स्थिति में सुनने का कोई लाभ नहीं। मनुष्य श्रवण करता है और इसलिए सीख सकता है, परंतु यह केवल तभी संभव है जब अवधान की शांत मौन अवस्था हो, जिसमें संपूर्ण पार्श्वभूमि स्थगित हो, नीरव हो। तब मुझे लगता है संवाद संभव होता है। इस प्रकार सभी आंतरिक और बाहरी बाधाओं से मुक्त श्रवण स्वतंत्र मन का तटस्थ अवलोकन ही है। इसे कृष्णा जी चुनाव रहित अवभान या सजगता या निष्क्रिय परिपूर्ण जागृति कहते हैं।
ऐसे श्रवण में जो कहा जा रहा है वह सीधा मन में उतरता है और मन का स्वनिर्मित स्वरूप ही बदल देता है, उसे पूर्णतः परिवर्तित कर देता है। कृष्णा जी की दृष्टि में ऐसे श्रवण के साथ सभी मानसिक बंधनों से तत्काल मुक्ति संभव है। अहम, स्व या मैं एक भ्रांति। इसका कारण यह है कि अहम या स्व या मैं कोई स्वतंत्र निश्चित पक्का अस्तित्व है ही नहीं। वह एक पूर्व अनुभवों की ज्ञात की मात्र एक गठरी है जो बुलबुला के समान ही है और इसलिए है केवल एक भ्रांति ही। अत्यंत जागृत परंतु क्रियाशून्य अवलोकन के प्रकाश में यह बुलबुला टिक नहीं सकता, विलीन हो जाता है और रहता है मात्र एक व्यापक अवभाव, अवेयरनेस। इस पर प्रश्नकर्ता का कहना है, मुझे तो मेरे अंतःकरण में मैं का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जब कृष्णा जी प्रश्नकर्ता को इस मैं के स्वरूप को स्पष्ट करने को कहते हैं, तब क्या निकल कर आता है? केवल विविध अनुभव, विचार, विकार, कल्पनाएं और संकल्प। इस पर कृष्णा जी उदाहरण देकर समझाते हैं। कोई तीव्र गति से घूमने वाला पंखे के समान यंत्र हो, जिसके पंख जैसे हिस्से परस्पर में मिलकर एक स्थिर वस्तु की गति का आभास निर्माण करते हैं और उसके अलग अलग भाग नज़र नहीं आते, वैसे ही मैं एकात्म अस्तित्व वाली स्वतंत्र सत्ता का आभास मात्र है। परंतु यदि उसकी क्रियाओं की गति धीमी की जाए तो हमें स्पष्ट देखना संभव होगा कि वह स्वतंत्र सत्ता वाली वस्तु है नहीं, वह है अनेक विभिन्न परस्पर से संघर्ष करने वाली इच्छाओं और आकांक्षाओं का मेल मात्र। ये अलग अलग आवश्यकताएं, आशाएं, भय और खुशियाँ मिलकर अहम बना देती है। तो यह मैं या अहम शब्द सभी तीव्र लालसाओं का, इच्छाओं का परिचायक है। ये परस्पर विरोधी होने के कारण इसमें संघर्ष चलता है। यही मानवीय दुख की जड़ है। मानव शरीर में जो इंद्रियों के गोलक है, वे बाहरी विश्व के साथ मनुष्य का संबंध जोड़ते हैं। आँख ने देखी कोई खाने की चीज़, पहनने के लायक कोई कपड़ा या मोटर, इन चीज़ों के साथ संपर्क हुआ, संवेदन जागृत हुआ, मस्तिष्क में संपर्क के कारण फिर इच्छा निर्माण हुई। शरीर में भूख है, कपड़े की ज़रूरत है, घूमने के लिए वाहन चाहिए। इच्छा और तृष्णा का इस तरह उद्भव होता है। परंतु ये चीज़ें दूसरे की है, खरीदने के लिए जेब में पैसे नहीं हैं, चाह है किंतु ले नहीं सकते। यह संघर्ष का बीज पड़ता है। फिर समाज के नियंत्रण है, धर्म के, नीति के मापदंड है। ये मैं के दो हिस्से कर देते हैं, एक नियंत्रक और दूसरा नियंत्रित। एक ऊंचा अहम, दूसरा निम्न स्तर का। एक पुण्य प्रतापी, दूसरा पाप प्रवण। तब या तो इच्छा दब जाती है, उसका दमन होता है, या उसके सामने नियंत्रक झुक जाता है, घुटने टेक देता है। इससे संघर्ष को तीव्रता दी जाती है। इनके साथ जुड़े हैं महत्वाकांक्षा, तुलना, विद्वेष, मत्सर, कपट, असत्य, भ्रष्टाचार। इनके कीचड़ से मुक्त होने के लिए
जो भी साधना या उपाय धर्म नीति ने परंपरा ने सुझाए वे दंभ और द्वंद्व को अंतर्बाह्य बढ़ावा देते आए हैं। इससे व्यक्ति, परिवार और पूरा समाज समरांगण बन गए। मनुष्य के अंतर्मन में और बाहर सदा कसमकस चलने से अवनति होती रहती है। वातावरण हमेशा मुरझाया रहता है। कृष्णा जी से मिलने के लिए आए अनेक व्यक्ति इस अंतर्बाह्य अवनति से त्रस्त और पस्त होते हैं, ऐसा दिखाई देता है। कृष्णा जी समझाते हैं कि मैं के भीतर परस्पर विरोध का जंग छिड़ने के कारण यह भ्रष्ट अवस्था की परिणति स्वाभाविक ही है। मानवीय मन के ये संघर्ष हमेशा विचार के रूप में व्यक्त होते हैं। विभिन्न विचार परस्पर के विरोधी होकर प्रतिक्रियात्मक विरोधी सिद्धांत और शास्त्र भी इनमें से फूट निकलते हैं और इनके पक्षधर भी खड़े होते हैं। परंतु जैसे अहम, मैं स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है, वैसे ही विचारक विचारों की ग्रंथि के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। कृष्णा जी ने समझाया है, विचारक के विचार अलग करिए, हटा दीजिए तो विचार करने वाला गायब हो जाता है, वह है ही नहीं। लेकिन यदि आप कहेंगे स्व या मैं विचारक नहीं है, एक अन्य हस्ती ही विचारक के पीछे उपस्थित है, तो वह भी विचारक ही है, क्योंकि विचारक को आपने केवल अधिक पीछे ढकेल दिया है, इतना ही। विचार, विकार और इच्छाएं बदलते रहती है, इसलिए स्व या विचारक को सातत्य, शाश्वतता देने के लिए विचार ही स्वयं को अलग हस्ती के रूप में मान लेता है।